दादी सास सासें बेटी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूजा रावत ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और ये देखो उस तरफ धूप लग गई है हल्की हल्की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, और नीचे से मतलब बादल आ रहे हैं, ऊपर की तरफ वाष्प बन के जा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को अपना पुराना घर दिखाऊंगी। ये रहा हमारा पुराना घर, यहाँ जा रहे हैं हम लोग। भैंस भी बाहर आ गई हैं और उनके पास मतलब भीमल सूखी घास दे दी है। और ये देखो ये है हमारा पुराना घर, और इसमें इसके पापा लोग पले बड़े हुए हैं। और ये मेरा ससुराल है। और ये देखो मतलब कितना सुंदर लकड़ियों की कारीगरी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये यहाँ पे पत्थर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से ये कारीगरी की हुई है। ये देखो कितने इन पे ना, और इन लकड़ियों पे दीमक भी नहीं लगी हुई है। पता नहीं कितने साल पुराना घर है ये। और ये देखो कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं हमारे। और इसके ऊपर जो पत्थर है वो बिल्कुल ऐसे लगाए रखे हैं जैसे अभी का होगा। मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाने का प्रयास करूंगी। और ये यहाँ पे खातरा, और इस पे सामान सुमान रखा जाता है। और ना ये मतलब बिल्कुल जैसे आप लोगों को इस कट्टे के अंदर दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखो कितना बड़ा जिज्जा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कीड़ा। ये देखो इसको देख के डर लग रही है भाई। और ये इस तरफ से टूटा हुआ है, और इसके नीचे देखो बिल्कुल लकड़ी का है ये वाला, बिल्कुल लकड़ी का है। अब तो सीमेंट हो गया, लेकिन उस समय लकड़ी से होती थी। और ये रहा उस समय का मतलब दरवाज़ा। और इस तरीके से दीवारें होती थी हमारे घरों की। और ये देखो इसमें मतलब गोबर और मिट्टी का लेप कर रखा, और पलस्तर भी मिट्टी से हो रखा। और ये पूरा खंडर हो चुका है। और ये देखो कितने मतलब कितने तरीके से ये बनाया गया है। ये ऊपर का है जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, और ये ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे हो रखे क्योंकि ये अंदर से टूट चुका है। और ये देखो मतलब जो बी होगी ना अंदर की, जो इससे ऊपर होगा उसके लिए बॉन्ड बोलते हैं, और जो इसके नीचे होगा वो ओबरा रहता है। और हमारी भाषा में यही बोला जाता है। और ये देखो यहाँ पे मेरे को एक लकड़ी टाइप की मिली। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये घिंजाई होती है। ये छोटे बच्चों की रही होगी, जैसे मेरी जिटोजी होंगे उनकी रही होगी। ये देखो इसके जो नीचे का है वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। और ये देखो उस जमाने जो चौखटें रहती थी वो भी बिल्कुल लकड़ी की ही रहती है थी। और कितना प्यारा मतलब उस समय जो मोर रहता है और उसको थोड़ा सा मतलब छोटा बनाया जाता था, क्योंकि जो भी अंदर आए वो झुक के आए। और ये यहाँ पे मेरी छोटी सासू जी का भैंसा है। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मैं आप लोगों को अब ना ऊपर से दिखा रही हूँ, बॉन्ड से। ऊपर के कमरों को बॉन्ड बोला जाता है। और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। यहाँ पे बैठते होंगे वो लोग, दादी लोग और मेरे सासू लोग सब बैठते होंगे। और यहाँ पे उन लोगों ने ना, मेरे छोटे सासू जी ने ना लकड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज आती है। और तो आजकल ठंडा भी हो रहा ना, तो इसलिए ना लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये देखो ये है पत्थर के, सारे पत्थर के हैं। और ये देखो उधर तक दूर तक पत्थर ही पत्थर है। और पत्थर के ऊपर बैठते थे, देख बरामदा टाइप का, और बैठने के लिए भी अच्छा है। ये देखो, और वहाँ पे उन्होंने ना अपना सामान सुमान दरांती दुरांती रखी हुई है। और कोई
और नीचे से भी हाथ पहुंच ही जाता है वहाँ पे। और ये देखो ये खातरा, और ये यहाँ पे खुंटी टाइप की जैसे कोई सामान रखने के लिए होता था उस समय का। और ये देखो ये यहाँ का व्यू कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल आकर्षक करने वाला नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो, और ये देखो चौखट, देखो भाई चौखट की कलाकारियाँ देखो, चौखट में कितने प्यारे उस समय के डिजाइन बनाए हुए हैं, कितने सुंदर तरीके से डिजाइन दर्शाए हुए हैं। ये मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना सुंदर, इतने सुंदर तरीके से डिजाइन रहते थे उस समय चौखट पे। मतलब ये स्वास्तिक है इसके बीच में, और पुराना हो गई है लकड़ी, इसकी वजह से ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आप लोगों को। और डिजाइन जैसे के तैसे हैं, और इन पे ना दीमक भी नहीं लगी हुई है, सिवा तो अंदर और बाहर, अंदर और बाहर कर रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये दरवाजे के मोड़ थोड़ा सा छोटे होते हैं, क्योंकि अंदर झुक के जाना पड़ता है ना। इस, और ये देखो कुंडी देखो उस जमाने की, और ऊपर से और नीचे से लकड़ियाँ, और ये देखो कमरा कितना सुंदर, कितना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मिट्टी का है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना घराट, अपनी चक्की। ये देखो इस पे ना दादी लोग गेहूँ पीसती और दालें पीसी जाती थी। और ये तो मेरे से तो ना हिल पाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। सिवा हट हट वहाँ से। और मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी चक्की, अपने घराट, और अपने पुराने ज़माने की क्या, जिसमें हमें आटा पीसते थे और अनाजें पीसी जाती थी, वो सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी दादी सास की ज़माने से हैं। और ये देखो इस पे एक कील भी लगी हुई है, और कितना बड़ा पत्थर है, और जो इसके ऊपर का है वो ये है। देखो इस पे कितनी अच्छे सुंदर तरीके से ना कारीगरी की गई हुई है। देखो पत्थर पे कितने सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं, और इसको ना उसके ऊपर रखते हैं, मिलाते हैं, और फिर जो इसका ये डंडी है इसको घुमाया जाता है। और ये देखो छलनी, जिससे धान छानी जाती है, जब कूटते हैं तो इसी से, इतनी बड़ी छलनी से धान छानी जाती है। और ये है सुप्पा, जिससे मतलब भूसा भूसा बाहर की तरफ, वो तो आपको पता ही होगा। और ये है छलनी, कितनी बड़ी छलनी है, बहुत बड़ी छलनी है भाई। और मतलब यहाँ पे मेरी दादी सास जी रहती थी, और अब वो पिछले साल, एक साल पहले ही वो हमें छोड़ के चली गई, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। ये उनके झालिए, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये रस्सी है यहाँ पे। और पर इस कमरे को देख के ना उनकी याद एकदम से ताज़ा हो गई है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी। और ये देखो ये है उनका दादी जी का भंकार। और क्योंकि इसमें ना जो सामान रहता होगा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और लकड़ी का भी है। और ये देखो कितना बड़ा कुंडा है भाई इसका, बहुत ही बड़ा कुंडी है इसकी, ये देखो। और इस भंकार में ना अनाज उनाज रखा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लकड़ी का है। और इस यहाँ पे जो भी चीज़ें है वो सारी लकड़ी की है। ये देखो ऊपर का भी लकड़ी का है, और ये देखो किस तरीके से लकड़ी से डिजाइन किया हुआ है ये। और पुराने हैं तो इस तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो ये इसमें भी दादी जी का ताला लगा कर लगाया हुआ है, ये देखो। और अब मैं आप लोगों को ये बंकार तो मैंने दिखा दिया है। और ये देखो रस्सियाँ, ना रस्सियाँ जुड़ की, और ऊपर मतलब लकड़ियाँ लकड़ियाँ, पहले तो यहाँ पटाल थी, और पटाल टूट गई थी तो इन्होंने चादर डाल दी मेरी छोटी सासू ने, ये तो मेरे को भी नहीं पता। और ये देखो चूल्हा देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखो कितना भयंकर अंधेरा हो रखा है यहाँ, और ना रसोई कर करके थोड़ा काला हो रखा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ आके ना, ऐसा लग रहा मतलब
बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा, क्योंकि पुराने घर है और मिट्टी की लिपाई हो रखी। ये देखो मिट्टी का ना प्लास्टर हो रखा है और गोबर और लाल मिट्टी की लिपाई हो रखी है। और इस पे जगह वाली को चल फिर यहाँ से वही जा। ये देखो जिसके ऊपर बैठते हैं ना चौकला, ये भी बिल्कुल लकड़ी का है और मतलब इसके चार पैर भी लकड़ी के ही हैं। और ये सिवा तो, और ये देखो कुंडी, उस जमाने में ना यही कुंडी चलती थी सबकी, ऐसी रहती थी सबकी कुंडी। और ये देखो ऐसे तारे सबके घर में, ऐसी तारे दिखेगी लगी हुई और ऐसे पलक रहते थे, वही माचिस की तिलियां लगा के ना जलाते थे बल्ब को, ऐसे रहता था सबके घर में। देखो ये है लंप टांगने का, लेकिन इस पे ना लंप नहीं है और इसके ऊपर रखते थे और इसको ना दीवार पे इस तरीके से लगाते थे। पर अब इसमें ना न कील है ना कुछ है, तो ये नीचे गिर रहा है। और देखो हमारी पुरानी विरासत नहीं लिखा। और ये देखो इसके ऊपर भी ना दिया दुआ रखते थे और इसके ऊपर ऐसे था। हमारे यहाँ पे भैंसू, ये भैंसू खुश हो गया। मेरे को पता है कि वो भी ध्यान से सुन रहा है, देखो कितनी ध्यान से सुन रहा है और वो अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से देखो ही कभी कभी ऐसा कर रहा है कि देखो कितना शांत है बेचारा। कब बोल रहा है इधर रावल, मेरे को भी दिखावल देख ले। ये देखो, ये देखो इस तरीके से हम भी बैठे हैं जिस तरीके से हमारी दादी दादी सास में बैठी होगी। हम ना ये यहाँ पे ना सर मारी, बहुत भयंकर सर मारी, शर्मीली है बेचारी। आज के इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अपनों का भी।